हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीप सीक के बारे में। चाइना यार एक नया एआई टूल बनाया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक मशीन बनाया है और उसी के बारे में बात करते हैं। जब से ये मशीन के बारे में चर्चा हुआ है, बड़े बड़े देशों का बैंड बज चुका है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, इवन वहाँ की सरकारें चिंतित हैं और दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसके बारे में क्या बात करते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। तो मेरे भाई, चाइना जो टूल बनाया है उस टूल का नाम क्या है? तो उस टूल का नाम है डीप सीक, ठीक है। और ये जो चाइना का नया टूल है, एआई टूल, बेसिकली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टूल, ये ना पूरे दुनिया का होश उड़ाया हुआ है। काफ़ी लोग सैंक्शन लगा चुके हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, है ना। इससे पहले भी काफ़ी सारी एआई टूल थी, जैसे कि चैट जीपीटी, है ना, इलोन मस्क की ग्रोक करके एक एआई टूल है, गूगल की जेमिनी है, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी एआई टूल्स हैं, बट इसके आने के कारण काफ़ी हलचल तेज हो गई है मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी कम कॉस्ट में बनाया गया है। आइए समझते हैं इसके बारे में कि क्या है ये, कैसे काम करती है ना। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित सा जो न्यूज़ चैनल बोल लीजिए या पत्रकारिता का साधन बोल लीजिए, द गार्जियन, ठीक है। उनका क्या कहना है? तो ये कहते हैं कि यार स्पुतनिक मोमेंट्स $1 ट्रिलियन वाइप्ड ऑफ यूएस स्टॉक्स आफ्टर चाइनीज फर्म अनवील्स एआई चैटबॉट, ठीक है। इनका कहना है कि जब यार चाइना अपने एआई चैटबॉट के बारे में मतलब बोला है कि अब ये भी आ चुका है मार्केट में, डीप सीक, तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप अमेरिका का, ठीक है, खास करके इन्वीडिया कंपनी का घट चुका है। ये वहीं के न्यूज़ चैनल का कहना है, ठीक है। इसके बाद वहाँ के जो हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्या कहना है? तो वो कहते हैं ट्रंप कॉल्स इमरजेंस ऑफ डीप सीक अ वेकअप कॉल अमिड डाउट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम। इनका कहना है कि भाई अब जग जाओ, ठीक है। यह एक तरह से वेकअप कॉल है, क्योंकि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी ना अब अपने अपने एआई मॉडल्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ट्रम्प कॉल इमरजेंस ऑफ डीप सीक अ बैकअप कॉल अमिड डाउट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ये वहाँ के राष्ट्रपति बोलते हैं। और भी न्यूज़ चैनल और क्या बोलती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो अच्छा, ओपन एआई, ये भी एक न्यूज़ चैनल का ही कहना है, ठीक है। ओपन एआई सेज इट हैज प्रूफ डीप सीक यूज्ड इट्स टेक्नोलॉजी टू डेवलप इट्स एआई मॉडल। अब जो यार चैट जीपीटी है ना, ओपन एआई, इनका क्या कहना है? तो यार इनका कहना है ना कि इनके टेक्नोलॉजी के, इनके मॉडल का कॉपी किया गया है डीप सीक के द्वारा, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है कि हम अगर हर जगह से ले ले तो इसको कॉपी नहीं बोलते हैं, पहले पहले वैसे यही बनाए हैं, ठीक है, बट इनका कॉपी किया गया है डीप सीक के बारे में। ये भी एक न्यूज़ चैनल का ही कहना है, ओपन एआई सेज इट हैज, और इनके पास ऐसा बोल रहे हैं कि प्रूफ भी है, ठीक है। तो ये भी इनका कहना है। और आगे देखते हैं, इसके बारे में समझते। ये तो कुछ न्यूज चैनल्स की बात हो गई। इनके बारे में अगर हम समझें क्या है डीप सीक, है ना, तो सबसे पहली बात मेरे भाई कि डीप सीक एक एआई चैटबॉट है, ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट है। कुछ टाइप करोगे, कुछ सर्च करोगे तो आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा जो रिजल्ट होगा वो वैसा आपको देगा। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ों को सर्च करते ना, तो क्या होता है कि आप सर्च करोगे तो बहुत सा चीज़ें आ जाता है, बट उन सारे का क्रक्स इन द सेंस ना एक ही जगह पे आपको बेस्ट मिल जाए और लगे कि कोई इंसान लिखा है। जैसे लेटर सपोज आप एग्जाम में बैठे हो और यार एग्जाम में जब बैठे
हो, आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, जैसे मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर्च करना है, गूगल पे सर्च करोगे काफ़ी सारा कुछ आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको उन सारे को लिखोगे तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। बट अगर वही चीज़ चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, वही चीज़ अगर आप डीपसीक पे सर्च करोगे, वो एक लगेगा कि इंसान की तरह लिखा गया लैंग्वेज सारे को छांट करके देगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि डीपसीक क्या है, तो एक एआई चैट बॉट है, ठीक है। अच्छा, इसे केवल कमांड देना है, उसके मुताबिक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि आप इसको कमांड दीजिए कि ठीक है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता दो, या कोई और टॉपिक, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह वे सभी काम कर सकता है जो चैट जीपीटी मेटा, है ना, जो चैट जीपीटी मेटा जैसे बाकी एआई मॉडल्स पर किए जा सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि चैट जीपीटी हो गया, मेटा हो गया, और भी जो भी एआई मॉडल्स हैं, जेमिनी हो गया, है ना, ग्रोक हो गया, तो इन सब पे आप जो काम कर सकते हो वो सारे काम आप इस पे भी कर सकते, मीन्स कि डीपसीक पे कर सकते हो। आगे डीपसीक, अरे भाई क्यों भाग जा रहे हो, देखिए तो हाँ, डीपसीक एआई कोडिंग और मैथ्स जैसे जटिल टास्क भी बेहद सटीक तरीके से पूरी कर पा रहा है। जैसे जब यार चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ना ये मैथ्स से रिलेटेड हो गया, जैसे इसको सर्च किया गया था मैथ्स के क्वेश्चन को, या कोडिंग रिलेटेड, तो कोडिंग रिलेटेड तो कर लेता था, मैथ्स और फिजिक्स में उतना परफेक्शन इसका नहीं आ पाया था। बट अगर हम डीपसीक की बात करें तो ये मैथ्स, कोडिंग, इन सारे कामों को भी आसानी से कर सकता है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। और क्या खासियत है, तो यह एक फ्री और ओपन सोर्स एआई मॉडल है। यह दुनिया भर में सबके लिए आसानी से उपलब्ध है, मीन्स कि यह एक फ्री ओपन सोर्स एआई मॉडल है, दुनिया भर में जो भी चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे चैट जीपीटी है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, बट उसमें अभी पेड सब्सक्रिप्शन भी आ गया, फ्री मॉडल भी है, पेड सब्सक्रिप्शन भी है। आइए और इसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी मशीनों को इंसानों जैसी सोचने, समझने और काम करने की क्षमता देना, ठीक है। सबसे पहला बात यार, मान लीजिए ना कि एक मशीन है, वो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह समझे, इंसान से अगर हम कुछ पूछते हैं उसको सोचता है, कैसे जवाब देता है, तो कुछ वैसा ही जवाब दे एआई, मशीन दे, ठीक है। मीन्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हम उसको बना रहे, ठीक है। अच्छा, और बात को समझते हैं। तो एआई क्या है, तो एआई का कोई एक इन्वेंटर नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इसके फादर हैं। जैसे यार हम लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर के फादर कौन है, ठीक है। जैसे बोला जाता, हम लोग बचपन क्लास में रहते तो बोला जाता कि सबसे पहले प्रोग्रामर का नाम आप बताओ, तो अदा अगस्ता लॉवलेस के बारे में बोला जाता। जैसे बात किया जाता है कि एरोप्लेन का कौन आविष्कार किया है, तो हम लोग बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स किया है ना। अच्छा, एनालिटिकल इंजन का कौन आविष्कार किया है, तो चार्ल्स बैबेज किए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम एआई के फादर के बारे में बोले तो यार एज सच इसका कोई पिता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति इसके आविष्कार किए हैं, लेकिन 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 जॉन मैकार्थी ने इसे डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। इसलिए उन्हें इसका इन्वेंटर माना जाता है। 1956 ईस्वी में मैकार्थी ने ही इसे एआई नाम दिया था। कौन? जॉन मैकार्थी, मतलब मुख्य रूप से एक लीड रोल को प्ले करते हैं। 1956 की बात है और इसीलिए ना वही इनका नाम एआई देते, तो हम मान करके चल सकते हैं कि मेजर रोल जो प्ले किए हैं एआई को बनाने में वो जॉन मैकार्थी साहब हैं, ठीक है। और देखिए तो दुनिया में काफ़ी पॉपुलर एआई हैं, जिनमें से चैट जीपीटी हो गया,
गूगल बार्ड हो गया, बिंग एआई है, परप्लेक्सिटी एआई है और यो चैट है और भी काफ़ी सारी है, जेमिनी है, ग्रोक है ना, काफ़ी सारी हैं। अच्छा 2017 की अगर हम बात करें, 2017 में रिसर्चर्स ने पाया कि फेसबुक का एआई बॉट खुद की भाषा बना रहा है। फेसबुक का जो एआई बॉट है अपना लैंग्वेज बना रहा है, ठीक है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट थे लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाया। बाद में इसे क्या करना पड़ा, तो भाई बाद में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, एक और भी रोचक सा बात है, ठीक है। एआई म्यूजिक, पेंटिंग्स और कविताएं भी बना सकता है। 2018 में एआई की बनाई पेंटिंग 4.32 लाख डॉलर, मतलब कि 3,73,00,000 रुपया में बिका था। कितना में? 3,73,00,000 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो पेंटिंग है ये कौन बनाया, तो भाई एआई बनाया, कोई इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। म्यूजिक, पेंटिंग और कविताएं ये सब है ना। अच्छा अब ना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं चैट जीपीटी के बारे में और डीप सीक के बारे में। आइए, सबसे पहला बात, अगर हम विशेषता की बात करें, यार ये पहले ही थैंक यू आ जाएगा, है ना। देखिए अगर हम सबसे पहले विशेषता के बारे में बात करें, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं डीप सीक एक एआई है और चैट जीपीटी ओपन एआई है, ठीक है। अच्छा कौन कंपनी बनाया है? चीन बनाया है। इसको कौन बनाया है भैया? अमेरिका बनाया है, ठीक है। अच्छा इसके जो मॉडल का नाम है, देखो देखो यार यही समस्या है इसके साथ। देखिए इसके जो मॉडल का नाम है, ठीक है, डीप सीक R1 है, ठीक है। इसको जानू प्रो एआई लैंग्वेज जनरेटर भी है इसके मॉडल का नाम, ठीक है। 2 मॉडल है। अच्छा अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो GPT-4 हो गया और GPT-4 टर्बो हो गया, ठीक है। अच्छा अगर हम इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है, तो हुआवे एसेंड एआई चिप का यूज किया गया है, जो कि चीन में ही इसका निर्माण किया जाता है। और चैट जीपीटी में एनवीडिया का जीपीयू यूज किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यूज किया गया है। क्योंकि आप सुने होंगे कि जब सबसे पहला दिन पता चला मार्केट के अंदर कि डीप सीक लॉन्च हुआ है तो एनवीडिया का काफ़ी मतलब मार्केट शेयर गिरा था, है ना। और एक ही दिन में बहुत बड़े नंबर में गिरा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यार इसके कंपटीशन में ये आ गया है और जो चिप यूज हुआ है हुआवे एसेंड एआई चिप यूज हुआ है और यहाँ पे एनवीडिया का चिप यूज होता था, ठीक है। और ये काफ़ी संख्या में यूज होता था, ये लोग काफ़ी कम संख्या में यूज किए हैं, ठीक है। अच्छा कौन कौन भाषा का ये समर्थन करता है, तो यार चीनी भाषा में अधिक मजबूत है, ठीक है। और मैंड्रीन, कैंटोनीज ये सब कुछ भाषा है। एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। अच्छा अगर हम जीपीटी की बात करें तो अंग्रेजी में, अन्य वैश्विक भाषाओं में बेहतरीन प्रदर्शन है जीपीटी का। अच्छा अगर हम इसके क्षमता की बात करें तो ये टेक्स्ट और इमेज को जनरेट कर सकता है। जानू प्रो एआई इमेज जनरेटर है इसका, ठीक है। और ये जो है टेक्स्ट और इमेज को ये भी जनरेट कर सकता है डॉल E3 नाम से। मतलब इसका जब आप चैट जीपीटी यूज करोगे तो जो फाइल आप सेव करोगे वो डॉल E3 के नाम से सेव होगा। लाइक ये कुछ इसके इमेज जनरेटर है। अगर हम डेटा ट्रेनिंग की बात करें, जैसे इंसान को कुछ सिखाया जाता है वैसे ही डीप सीक को भी सिखाया गया है। तो ऐसा बोला गया है कि चीनी इंटरनेट डेटा पर आधारित है, ये जो चाइना में जो डेटा है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, वैश्विक इंटरनेट डेटा से प्रशिक्षित अमेरिकी नीतियों के अनुसार फिल्टर किया गया है। अगर हम इसके सेंसरशिप की बात करें, मालिकाना हक की बात करें, तो चीनी सरकार के सेंसरशिप नियमों के अनुसार सामग्री को फिल्टर किया गया है, ठीक है। ये सबसे बेकार यही है इसका। अच्छा और अगर हम इसकी चैट जीपीटी की बात करें, अमेरिकी और यूरोपीय सेंसरशिप नीतियां लागू हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट मॉडरेशन की बात करें, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? सरकार कंट्रोल करेगी। संवेदनशील विषयों पर प्रतिबंध है ना। और खास करके उसमें क्या क्या है, तो ताइवान पे, हांगकांग, तियानमेन, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है कि भाई इसके बारे में तुमको कुछ भी
नहीं बताना है। अच्छा, चैट जीपीटी की बात करें, अमेरिकी नीति आधारित मॉडरेशन है, हिंसा, नफरत भरे भाषा आदि इन सब चीज़ों पे रोक लगाया गया है। अगर हम कंप्यूटिंग पावर की बात करते हैं तो चीन की सुपर कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग कर रहा है ये। और अगर हम चैट जीपीटी के कंप्यूटिंग की बात करें, पावर की बात करें, तो ये माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के हाई एंड एआई चिप्स का उपयोग करता है कैलकुलेट कंप्यूट करने के लिए। उपयोगिता और ऐप्स की बात करें तो मुख्य रूप से चीनी बाजार पर यह केंद्रित है। चीनी टेक कंपनियों से इसका मतलब टाई अप बोल सकते हो आप, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरे दुनिया में उपयोग है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, चैट जीपीटी एपीआई, इन सब में इसका उपयोगिता है। मूल्य और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो चीन में ये एकदम मुफ्त है, या आप सस्ता बोल सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका यार पेड वर्जन भी आ गया है चैट जीपीटी प्लस, और इसका फ्री वर्जन भी उपलब्ध है, ठीक है। और यही है यार डीप सिक और अन्य मॉडल, जैसे हमने चैट जीपीटी के बारे में आपको कंपेयर कर करके बताया कि क्या क्या समानता है। और भविष्य में यार हमारी कंट्री भी कुछ नया एआई लेकर के आ सकती है, शायद उस पर कुछ काम चल रहा होगा मे बी, है ना। और यार इससे इमर्जिंग काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी अब आ सकते हैं, ठीक है। तो यही है डीप सिक और चैट जीपीटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। खास करके अमेरिकन मार्केट्स को ये काफ़ी डिस्टर्ब किया है, और आने वाले समय में और क्या क्या हो सकता है तो वो हम लोग आने वाले फिर किसी वीडियो में देखेंगे। और यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।